11 इमामों में 11वें का है। सिर्फ 6 साल इमाम रहे, 22 साल की उम्र में बाबा की शहादत हुई, 11वें की इमामत शुरू हुई। 6 साल के बाद जब 28 साल के हुए तो 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरा मोतमद अब्बासी ने जहर दिया और इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। 28 साल की मुख्तसर जिंदगी है, लेकिन 11वें इमाम की इस मुख्तसर सी जिंदगी में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो थी साहिबाने ईमान को आने वाले इमाम की गैबत के लिए मेंटली प्रिपेयर करना। 11वें इमाम की इमामत आप देखें, मुझे अंदाजा है कि मेरा मौजू है करबला से इमाम ज़माना तक, लेकिन चूंकि 11वें इमाम का दिन, साल में यही 2 दिन तो मिलते हैं, एक इमाम की विलादत, एक इमाम की शहादत, तो ज़रा सा जिक्र तो होना चाहिए इमाम मासूम का। तो 11वें इमाम की इमामत बुनियादी एतबार से हमारे और आपके लिए, यानी जो गैबत में आने वाले मोमिनीन हैं उनको गैबत की तैयारी कराई जा रही। और वो कैसे? अंबिया की तारीख में भी एक वाकया आता है हजरत इदरीस का, और अंबिया से हटकर भी हमारे और आपके घरों के अंदर भी ये वाकया पेश आता है। और वो ये है कि अचानक अनएक्सपेक्टेड अगर कोई सानेहा हो जाए, हादसा हो जाए, वाकया पेश आ जाए, तो आदमी जो है एक तरह से इतने शौक में, सदमे में चला जाता है कि बाद लोग पागल हो जाते हैं। अचानक किसी का जवान बेटा मर गया तो माँ की क्या हालत होती है? अचानक मौत हो जाए। एक तो है ना कि वो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा। 11 इमाम दुनिया के सामने आ गए एक एक करके। अब अचानक अगर 12वां इमाम गायब हो गया अचानक, तो इतना शौक पहुंचेगा पूरी उम्मत को। जितने मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले, अभी इमाम हमारे सामने थे, हम इमाम से कांटेक्ट करते थे, इमाम से एक्सेस था हमारा, इमाम की जियारत करते थे, इमाम से मसले पूछते थे, इमाम की सोबत में बैठते थे, और इमाम की शहादत हो गई और गैबत। अचानक ये इतना बड़ा सदमा होता है कि तारीख़ अंबिया गवाही दे रही है कि बहुत सी उम्मतें इसको बर्दाश्त न कर सकें। हजरत इदरीस का वाक़या बहुत मुख्तसर, क्योंकि ऑलरेडी बातें बहुत ज़्यादा बयान करना बाकी हैं। हजरत इदरीस न सिर्फ ये कि उन 4 अंबिया में से एक हैं जो अब तक जिंदा हैं, बल्कि सबसे पहले नबी हैं जो इमाम ज़माना की फौज को ज्वाइन करेंगे। 4 नबी अब तक जिंदा भी हैं और ये 4 नबी इमाम ज़माने की फौज को सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे हम और आप बाद में। जो कल का वाकया था कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला वाला के इमाम ही हमको बुलाएंगे, वो इंतजाम करेंगे, लेकिन पहले 4 नबी। 4 में भी सबसे पहले कौन है? हजरत इदरीस। और उसके बाद फिर वो बाकी 3 के नाम आते हैं। हजरत खिज़र का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, और हजरत इलियास, और फिर हजरत ईसा। तो अब ये जो 4 नबी अब तक जिंदा हैं उनमें हजरत इदरीस। अच्छा, अब जो कल मैंने एक जुमला शायद यहाँ कहा था या लिवरपूल की मजलिस में कहा था, मुझे याद नहीं है, कि अब करबला इस कसरत से लोग जियारत के लिए जा रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो पहले नई थी हर एक को याद है। मस्जिद सहला में हजरत इदरीस का मुसल्ला भी है। मस्जिद सहला आप जाते हैं जो इमाम ज़माना का बैतुल माल बनेगा। मस्जिद सहला में कई अंबिया के मुसल्ले हैं जहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं, वो चारों कोनों में। हजरत इदरीस बहुत अहम नबी। हजरत इदरीस अल्लाह से ख्वाहिश जाहिर की। बात लंबी हो रही है, मुझे मुख्तसर करना। हजरत इदरीस ने अल्लाह से ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जन्नत देखना चाहता हूँ। जन्नत का बयान तो उम्मत के सामने हर नबी ने किया, सारी तफसील बताइए, लेकिन मैं अपनी आंखों से जन्नत को देखना चाहता हूँ। ये हमारा हबीब, हमारा रसूल था जो शबे मेराज, ये सारी चीज़ें, बल्कि उसके सामने सारी चीज़ें खल्क हुई हैं, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है इस किस्म की ख्वाहिश करने की। लेकिन इदरीस या खुदा बंदाई जन्नत देखना, खुदा ने कहा कि नबी की ख्वाहिश है, मैं जन्नत दिखा तो दूंगा। अब ये मशहूर है, अब जो जुमला मैं कह रहा हूँ ये कोई मोतबर रिवायत नहीं है, लेकिन मशहूर है। कहा जन्नत तो मैं दिखा तो दूंगा, लेकिन देखने के बाद वापस आ जाना। कहा यकीनन आऊंगा। और ये कह के हजरत इदरीस को जन्नत में ले जाया गया। अब जन्नत पहुंचे, जब जन्नत में पहुंचे और जन्नत को देखा तो वहां से आने का दिल किसका चाहे। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि मसलन विजिट वीजे पे किसी अच्छे मुल्क में जाते हैं, इतना पसंद आ गया, वहां से कौन है इलीगल कयाम कर लेते हैं, है ना, यही होता है ना। तो अब हजरत इदरीस को जन्नत आंखों से, एक सुनना अलग चीज है, देखना अलग चीज है। अब जो उन्होंने जन्नत देखी तो
नबी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज भी इस्तेमाल ना हो। खुदा ने कहा कि इदरीस जो तुम्हें टाइम दिया था कि आधे घंटे जन्नत देख लो, पूरा हो गया, चलो। कहा नहीं खुदा बंदा, मैं तो नहीं जाऊंगा। देखो तुम्हारा वादा था, खुदा ने कहा वादा था। इदरीस का एक जवाब है, अब ये मशहूर है, मैं नहीं कहता कि रिवायत कितनी मोतबर है, मशहूर। हजरत इदरीस ने कहा खुदावंदा, लोग वादा पूरा करते हैं जन्नत में आने के लिए, क्या मैं जन्नत से निकलने के लिए वादा पूरा करूं? अब ये ऐसा प्यारा जवाब था, खुदा ने कहा फरिश्तों से छोड़ दो इनको, ये एक दिन खुद ही कहेंगे कि मुझे जन्नत से भेजा जाए। कब? जब इस दुनिया में इमाम जमाना आएंगे और ये दुनिया जन्नत जैसी बनेगी तो इदरीस खुद कहेंगे कि मुझे इमाम को ज्वाइन करना। अच्छा, हजरत इदरीस के लिए कुरान ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया है कि रफाना हो मकानन अलिया। मौत का लफ्ज नहीं आया, हमने उनको बुलंद जगह के लिए उठा लिया। यही लफ्ज हजरत ईसा के लिए आया है, उठाया, और यही इदरीस के लिए। तो हजरत इदरीस अब तक जिंदा हैं, लेकिन कौम से क्या कह के गए थे कि मैं जा रहा हूं जन्नत को देख के वापस आता हूं। अब जब गए तो वापस नहीं आए। वापस नहीं आए तो कौम एक मरतबा घबरा गई, यानी शौक, जैसे कोई सरपरस्त, कोई मुहाफिज, कोई बड़ा मर जाए, अचानक कौम जो है शौक में आ जाती। बल्कि अगर बहुत बड़ी शख्सियत हो तो चाहे वो उम्र वाली भी हो, तो लोग, किसी मुल्क का ऐसा बादशाह मर जाए, ऐसी मलका मर जाए, ऐसा सरबराह ममलिकत मर जाए कि बज़ाहिर अभी उसकी मरने की उम्र नहीं है, शौक। अब कौम परेशान हो गई। जब परेशान हो गई तो शैतान इंसानी शक्ल बना के आया और कहा कि भाई इदरीस तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन उनको याद रखने के लिए अपने हाथों से उनकी तस्वीर बना के, यानी मुजस्समा बना के घरों में रखो ताकि उनकी याद ताज़ा रहे। अब वो बुत बनाया गया इसलिए ताकि हजरत इदरीस की याद ताज़ा रहे। जैसे दुनिया में हर जगह, आपके यहाँ भी शहर में जगह जगह सिटी सेंटर में बड़े लोगों के मुजस्समे। अब वो मुजस्समा उन्होंने बनाया अकीदत और एहतराम में याद ताज़ा करने के लिए, और उसके सामने अकीदत जाहिर करते हैं। नई जनरेशन आई, शैतान ने आकर कहा कि ये तुम्हारा खुदा है, देखो तुम्हारे बाप इसकी इज्जत करते थे, यहाँ से बुत परस्ती शुरू हो गई। मैं बहुत मुख्तसर तारीख बताई ये बताने के लिए कि एक नबी दुनिया से चला गया, कौम नबी के जाने के सदमे में आ गई और बहक गई। बुत परस्ती हर गुनाह माफ है, शिर्क का और बुत परस्ती का गुनाह माफ नहीं है। कुरान में 2 जगह ये वाज़ेह ऐलान आया, अगर इमामत अचानक गायबत में चली जाती, अचानक 11वें इमाम अभी तक आंखों के सामने, यानी पूरे 11 इमाम लोगों ने देखे टर्न बाई टर्न, और अचानक गैबत शुरू हो जाती, याद रखिए कि उस जमाने के साहिबान ईमान पागल भी हो जाते और सब गुमराह भी हो जाते। अच्छा, अब इसको देखिए, करबला से मिलाइए। करबला के वाकये के बाद क्या ये नहीं हुआ था कि बहुत सारे साहिबान ईमान आका हुसैन की शहादत को कबूल ही नहीं कर पाए? उन्होंने कहा कि हमारी अक्ल ये नहीं मानती है। साहिबान ईमान की बात हो रही है, गैरों की नहीं। कैसे मुमकिन है कि हुसैन शहीद हो जाएं? शहादत का इनकार कर दिया, हो ही नहीं सकता, इतना उनको सदमा था। एक फिरका बन गया जिसका नाम था फिरक़े वाक़िफ़िय्या। वाकिफ कहते हैं उर्दू अरबी में कहीं रुक जाने को, वक्फ। कुरान आप पढ़ते हैं, वक्फ, रुक जाओ। वो रुक गए इमाम हुसैन पर, आगे किसी इमाम को नहीं माना उन्होंने। कहा जब इमाम हुसैन अभी जिंदा आए तो फिर बाद वाला इमाम कहां से आएगा? ये आप सुनते होंगे उलमा से, चौथे इमाम की शहादत की मजलिसों में चौथे इमाम की इमामत को नहीं माना। का चौथा कैसे? वो चौथा इमाम के जिनके हाल का भी आप परसिया सुन रहे थे जनाब में मुख्तार कौन से कॉन्ट्रैक्ट, और कल मैं भी जश्न ईद उल ज़हरा में कुछ हालात पढ़ूंगा, लेकिन चौथे इमाम की इमामत को नहीं माना। तो चौथा तो आएगा जब तीसरा पहले मर जाए ना, तो तीसरा तो है अभी जिंदा। अब 11वें के बाद जो अगर ऐसा होता, भाई वहां तो तीसरे के बाद चौथा था, और चौथा इतना अजीम था कि जिन्होंने नहीं माना, मानने वालों ने माना। 11वें के बाद तो इमाम बिल्कुल गायब होता, पूरी शियत गुमराह हो जाती, बहक जाती, सदमे के मारे पता नहीं किस रास्ते पे चली जाती। तो 11वें को अल्लाह ने इसलिए रखा कि 10वें तक लोग देख रहे हैं इमाम को, 12वां बिल्कुल गायबत में होगा, 11वां जो है ऑन ऑफ, कभी आएगा कभी गायब होगा, कभी आएगा कभी गायब होगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये आदत हो जाए लोगों की कि इमाम हैं तो, लेकिन उनसे राबिता नहीं हो पाता है। गैबत में तो मुकम्मल राब्ता कटने वाला है ना, तो अब आदत डलवाई जा रही है, राब्ता है राब्ता कटा, राब्ता है राब्ता कटा। 11वें इमाम की 28 साल की जिंदगी में पहली बात तो ये याद रखिए कि शुरू के तकरीबन कितना 252 तकरीबन शुरू के 20 साल तक 11वें को एक तरह से छुपा के रखा गया। उसकी एक और वजह थी, उसकी वजह यह थी कि दुश्मनान अहले बैत काउंटिंग कर रहे थे।
उनको अच्छी तरह पता था कि 12वां आएगा तो जालिमों का खात्मा करेगा, और हर एक उन जालिमों में से हर एक को पता था कि जालिम हम हैं, हमारा खात्मा होगा। तो वो काउंट कर रहे, 12वां ना आने पाए उससे पहले पहले 12वें का खात्मा कर दो। तो जब मंजिल 11वें 10 हो गए इमाम, 11वें की मंजिल आई, ओहो अब तो 12वां आने वाला है, अब तो हमारा खात्मा होने वाला है। 12वें को रोकने के लिए 11वें को आने ही ना दो, यानी शहीद कर दो। जो रसूल खुदा के जमाने में हुआ, ये रबीउल अव्वल का महीना, रसूल खुदा के वालिद हजरत अब्दुल्ला पे 3 कातिलाना हमले क्यों किए गए? उनसे किसका इख्तिलाफ था? सिर्फ इसलिए कि अब्दुल्ला आखिरी रसूल के बाप हैं, अब्दुल्ला ही को खत्म कर दो, ना आखिरी ना बाप रहेगा जिंदा, ना बेटा पैदा होगा। रसूल खुदा के वालिदा जनाब आमिना पर वो जो ब्यूटी पार्लर की मारिका थी ना, उस जमाने में उसको अरबी में मशाता कहते थे, जो ब्यूटी पार्लर की मालिका थी, जो जनाब आमिना की कंघी चोटी करने आती, उसने जो कातिलाना हमला किया था जनाब आमिना पे, क्यों किया था? इसीलिए किया था कि आखिरी नबी की माँ है, माँ ही का खातिमा कर दो तो बेटा दुनिया में आने नहीं पाएगा। ये रबीउल अव्वल के वाकयात हैं। मैं बहुत तफसील से पढ़ा करता हूँ, क्योंकि आज तो एक तो वैसे ही वक्त कम है और मौजू कुछ और। तो जो आखिरी नबी के हवाले से हमारे सामने हिस्ट्री में है, बल्कि सिलसिला तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से शुरू किया था। ये आखिरी रसूल के दादा है, दादा का खातिमा कर दो। अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब नाम कोई थोड़ी, शैबा नाम था। वो दुश्मनान इस्लाम की किताबों में लिखा था शैबा आखिरी रसूल का दादा होगा। वो शैबा को ढूंढ रहे थे, शैबा कहाँ है, शैबा कहाँ है, अल्लाह ने नाम छुपा लिया। वो भी एक बहुत दिलचस्प और हसीन वाकया है, लेकिन टाइम कहाँ, नाम छुपा लिया, इनको अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर कर दिया। अब अब्दुल मुत्तलिब आंखों के सामने, वो दुश्मनान इस्लाम ढूंढ रहे हैं शैबा कहाँ, शैबतुल हम। जो हज और उम्रे पे गए हैं, आपको एक मसला बताया जाता होगा, अमल नहीं कर सकते हम लोग, कि जब कभी भी खाने काबा की जियारत के लिए जाओ तो बाबे बनी शैबा से जाओ। शैबा का के औलाद के दरवाजे थे। शैबा कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन चूंकि हमला उन पे हुआ और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला पे हुआ और फिर हजरत आमिना पे हुआ, क्यों? आखिरी नबी को पैदा होने से पहले ही रोकने के लिए। यही सिलसिला आखिरी इमाम के लिए था, और वो ये था कि इनके वालिद को शहीद कर दो। तो 10वें इमाम ने अपने इस बेटे को छुपा के रखा और अपने उस बेटे को लोगों के सामने पेश किया, जो खुद बहुत साहिब फजीलत है। इराक की जियारत आप करते हैं आजकल, इसलिए बड़े इत्मीनान से ये बातें कह रहा हूं, वरना पहले तो समझाना पड़ता। सामर्रा जाते हुए रास्ते में बलद आता है, बलद में सैयद मोहम्मद की जियारत। सैयद मोहम्मद 11वें इमाम के बड़े भाई, 10वें इमाम के बड़े बेटे। बहुत सारे साहिबान ईमान के दिमाग में यह ख्याल था कि बाप के बाद बड़ा बेटा ही इमाम बनता है। यह ख्याल था, गलत ख्याल। यही गलत ख्याल लोगों को 7वें इमाम से हटा गया। इस्माइली फिरका बन गया, क्योंकि इस्माइल बड़े बेटे थे, 7वें इमाम छोटे बेटे थे। उन्होंने कहा कि जब बड़ा बेटा इमाम बनता है, छोटा कैसे बना इमाम? बातें बहुत ज्यादा उलझ रही हैं। यही सिलसिला 10वें इमाम का था। वो हर जगह अपने बड़े बेटे सैयद मोहम्मद, बड़ी जलाली शख्सियत है सैयद मोहम्मद, खाली उनके यहाँ बकरे की कुर्बानी ना कीजिए, उनके हालात भी समझिए, बहुत अहम नजर है ना। बकरे की कुर्बानी करना सैयद मोहम्मद के रोजे पर कितनी मन्नतें पूरी होती। बल्कि उनका एक लक़ब बाबुल हवाइज भी है, जो है तो हजरत अब्बास का लक़ब और है तो 7वें इमाम का लक़ब, इनका भी, क्योंकि वाक़ान इतनी हाजतें। बलद कौन मोमिन नहीं गया बलद? लेकिन ये थे कौन? सैयद मोहम्मद 10वें के बड़े बेटे थे, 11वें के बड़े भाई थे। दुश्मन यही समझ रहा था कि बाप के बाद बड़ा बेटा इमाम बनेगा, और 10वां हमेशा इनको सामने रखता था। और लोगों को यकीन हो रहा था कि देखो बाप के साथ साथ चल रहे हैं, बाप कोई मसला कोई पूछता है तो कभी कभार कहते हैं मेरे बेटे से पूछ लो, और इसी वजह से उनको जहर दे के शहीद किया गया। भाई आप जियारत पे जाते हैं, सैयद मोहम्मद के रोजे पे उलमा आपको बताते हैं ना कि इनको जहर दे के शहीद किया गया। क्यों? इसलिए कि लोग समझ रहे हैं ये 11वें, जब ये 11वें हैं तो ये शहीद हो जाएंगे, तो 12वां पैदा ही नहीं होगा। असली 11वें इमाम को बचाने के लिए उनके बड़े भाई ने अपनी जान कुर्बान की। 252 हिजरा में सैयद मोहम्मद की शहादत हुई है, क्योंकि दुश्मन समझ रहा था ये 11वां है और इनकी नस्ल में 12वां होगा। और 254 हिजरा में 11वें की इमामत शुरू हुई। अब ये 2 साल का गैप क्यों? ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर 11वें का तारुफ न कराया जाए तो शिया भी, अगर उनको पता ही नहीं चले असली 11वें क्या है, तो वो भी गुमराह होंगे। तो अब ये 2 साल 10वें ने लिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता असली 11वां इमाम है उसका लोगों के सामने इंट्रोडक्शन हो, कम से कम शियों के सामने। 20 साल तक छुपे रहे 11वें इमाम, उनके बड़े भाई सामने रहे।
फिर सामने आए 2 साल, ताकि अब लोग खास तौर पर साहिबान ईमान पहचान लें। 254 हिजरा में 11वें इमाम बने और 260 में शहादत, 6 साल। इस 6 साल में 5.5 साल, याद रखिए 6 साल में से 5.5 साल 11वां इमाम कैद में रहा है। अब ये कैद क्या हो गई? एक तरह से गैबत की तैयारी। अच्छा, वो भी 1 गो में नहीं, 2 साल कैद में रहे, 2 महीने के लिए रिहाई मिली, फिर 3 साल कैद में रहे, फिर 3 महीने के लिए रिहाई मिली। अब क्या हो रहा है कि 11वां इमाम बन चुका है, लोगों को पता है कि इमाम है, लोगों को पता है, इस लोगों से मतलब है शिया, उन्हें पता है कि इस कैद खाने में है, मुलाकात नहीं हो पा रही, अपना खुम्स नहीं दे पा रहे हैं, अपने मसले नहीं पूछने पा रहे हैं। फिर मालूम है 2 महीने के लिए इमाम रिहा होगा। अब लोग दौड़ के गए, जियारत भी की, मुलाकात भी की, 2 महीने, फिर इमाम जेल में चले गए, फिर वही 2-3 साल जेल में रहे, फिर इमाम रिहा हुए। जिनमें से एक तो बहुत मशहूर वाकया है कि वो बारिश वाला वाकया, कि बारिश नहीं हो रही थी और एक ईसाई राहिब ने आकर एक हड्डी की मदद से पानी बरसाया और इमाम ने कहा, यह फ्रॉड कर रहा है, इसके हाथ को खोल के देखो, इस नबी के जिस्म की हड्डी इसके हाथ में है, उसकी बरकत से बारिश हो रही। अब वो जो वाकया पेश आया, वो तो सारे मुसलमानों के सामने, हाकिम को मजबूरन उस वक्त इमाम को रिहा करना पड़ा। फिर वो वाकया जो पेश आया, मशहूर वाकयात से मैं इसलिए मदद ले रहा हूं कि कम वक्त में बात हो जाए, मुझे पूरा वाकया बयान न करना पड़े, मशहूर वाकयात। अच्छा, जब वो वाकया पेश आया ना कि बारिश नहीं हो रही थी, कौम प्यास से मर रही थी, फसलें तबाह हो रही थी, 11वें ने आकर मौजिजा दिखाया, नबी के जिस्म की हड्डी उस राहिब से छीन ली गई। तो बादशाह ने कहा कि अब बारिश कैसे होगी? कहा वो नबी के जिस्म की हड्डी थी, तो मैं तो नबी का बेटा हूं, मेरी रगों में नबी का खून है, मेरा गोश्त नबी का खून है, मैं दुआ करता हूं मेरी दुआ से बारिश होगी। अब सबने देखा, अब बादशाह की हिम्मत नहीं पड़ी कि यहां से उठा के सीधा इनको जेल में भेजे, चुनाचे उनको रिहा किया। लेकिन पता है कि मोमिनीन हो कि मुसलमान, इनका जोश सोडे के उबाल की तरह होता है, 2-3-4 महीने बाद ये भूल भाल जाएंगे। यही हुआ, फिर 11वें को जेल में डाल दी। फिर एक मरतबा वो वाकया पेश आया कि जब वो इमाम को शहीद करना चाहता है, जानवरों के, आज भी समर्रा में जगह है ना, शेर, भेड़िए, चीते, उनके दरमियान इमाम को फेंक दिया गया ताकि जानवर इमाम नौजुबिल्लाह खा जाए। जानवर इमाम के आगे सजदा करने लगे, पैरों को बोसा देने लगे, इमाम के चारों तरफ घूमने लगे। ये मंजर सब देख रहे। अब फिर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि यहां से इनको जेल कैसे भेजे, ये मौजूदा लोगों ने देख ली। फिर 2-3 महीने के लिए 11वें आजाद हुए, फिर लोगों का जोश ठंडा हुआ, लोग भूलने लगे, फिर उनको जेल में डाला। अब इससे हो क्या रहा? जालिमों के जुल्म अपनी जगह हो रहे हैं, इमाम के मौजिजे अपनी जगह आ रहे हैं। 11वें की बात कर रहा हूं क्योंकि आज 11वें की शहादत का दिन, और साथ साथ मोमिनीन कराम को गैबत की आदत पड़ रही कि इमाम है, नजर नहीं आ रहा, इमाम है, हम मुलाकात नहीं कर पा रहे, इमाम है, हमारा उनसे एक्सेस नहीं। फिर हो गया, फिर 2-3 महीने, फिर चले गए इमाम गैबत में। गैबत का मतलब जेल। फिर एक मरतबा इमाम निकल के आए। ये आहिस्ता आहिस्ता आदत डलवाई जा रही है। जैसे मैंने शुरू में एक जुमला कहा था कि किसी का जवान बेटा मर जाए अचानक, पागल हो जाएगी माँ। और अगर जवान बेटा इस तरह मरे कि बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है, तो सदमा वही होगा माँ को जो पहले होता है, लेकिन अचानक मौत नहीं है ना, तो इस वक्त बर्दाश्त कर जाएगी। अब ये साहिबान ईमान को इस गुमराही से बचाने के लिए कि गैबत अचानक हो जाए, मोमिन गुमराह ना होने पाए हजरत इदरीस की उम्मत की तरह से, और आका इमाम हुसैन के शहादत के बाद जो हुआ, इसके लिए 11वें इमाम का रोल बहुत अहम था। तुम्हें आने वाले ज़हूर इमाम तक के मोमिनीन कराम को गैबत की आदत डलवाना। अच्छा, गैबत की आदत डलवाना में 2 चीज़ें और आ गई, ये बहुत अहम चीज़ें, 2 चीज़ें और आ गई, बहुत अहम चीज़ें। नंबर 1, इमाम गैबत में अभी गए नहीं, जेल में जाते हैं, रिहा होते हैं, जेल में जाते हैं, रिहा होते हैं। आम मोमिनीन के लिए तो गैबत ही हो गई ना, जितने अरसे इमाम जेल में। इस दौरान जो मोमिनीन अपना खुम्स व ज़कात निकालते हैं, वो कहाँ दिया जाए? अब अगर अचानक इमाम गैबत में चले गए, कल तक हम इमाम के हाथ में खुम्स देते थे, आज इमाम गैबत में चले गए, अब हम किसी और को खुम्स नहीं देंगे। आदत डलवाना है नाइब इमाम या मर्जे के हाथ में खुम्स देने की। अगर अचानक इमाम चले जाते हैं गैबत के अंदर, तो मोमिनीन कराम कहते हैं कि नहीं भाई, हम इमाम के अलावा किसी को खुम्स नहीं देंगे। अब जो 11वें, इस 6 साल के दरमियान कभी आज़ाद हो जाते हैं, तो जो लोग पहुंचते हैं उनसे खुम्स ले लेते हैं। और जब 3 साल जेल में है, तो इमाम ने अपना एक नायब रखा हुआ है बगदाद शहर में, उस्मान इब्ने सईद।
और लोगों से कहा है कि तुम जाके उसको खुम्स दो। अब देखिए क्या हुआ, इमाम हैं, जिंदा हैं, कैद खाने में सही लेकिन हैं, और कह रहे हैं खुम्स उसको देना। अब ये आदत डल रही है ताकि गैबत शुरू होते ही लोग खुम्स रोक न लें, नफरत दुश्मनी या अदावत में नहीं, इस वजह से कि इमाम का हक है किसी और को क्यों दे, इमाम का हक है ना, किसी और को क्यों दे। इमाम ने अपनी जिंदगी में आदत डलवाई, 2 महीने इमाम आजाद हैं, लाओ खुम्स दे दो, मैं ले लूंगा। 3 साल इमाम कैद में हैं, उसको खुम्स दे दो। 2 साल कम मुद्दत, 3 साल कितनी बड़ी मुद्दत। अब आदत पड़ रही है उस्मान इब्ने सईद वही कि जैसे ही 11वें की शहादत हुई 12वें ने इनको अपना पहला नायब बनाया। 4 नायब इमाम ने बनाया, ये उस्मान इब्ने से, क्योंकि लोग इनको पहचानते थे। 11वें की जिंदगी में इनको खुम्स देते चले आ रहे थे, ये कोई नए आदमी नहीं थे, और अल्लाह ने इनको 20 साल दिए। फिर इनके बाद इन्हीं के बेटे को दूसरा नायब बनाया ताकि वो तसलसल रहे। देखिए बहुत बड़ी बात थी कि हक का इमाम किसी और को क्यों दे। आज भी बाद लोग इस वजह से खुम्स नहीं देते, और जो बिल्कुल नहीं देते उनकी तो बात अलग है, वो जाने, और शहजादी फातिमा जाने। इस वक्त शहजादी वैसे ही पसलियां टूटी हैं, कमर पे कोड़ा पड़ा है, घर का दरवाजा जला है, मोहसिन का लाशा देखा है, वैसे ही बहुत सदमे में। यही तारीखें हैं ना। और मजीद खुम्स रोक कर हम शहजादी के गम में और इजाफा करते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी, आपसे मतलब मजमा नहीं। जो लोग खुम्स रोकते हैं उनकी मर्जी। अगर वो चाहते हैं कि शहजादी को पर जुल्म करने वालों में हमारा नाम भी लिख लिया जाए, हम भी आ जाए इसमें, तो ठीक है। लेकिन 11वां आदत डलवा रहा, पहली आदत बहुत बड़ी चीज होती है कि हक का इमाम किसी गैर इमाम के हाथ में दो, तो आदत डलवाई 11वें ने इस तरह से। ऐसा भी नहीं कि मुकम्मल उनके हवाले किया, नहीं, कुछ अरसे लिया, फिर कहा कि मैं चला जाऊं जेल में तो उसको देना। उस्मान इब्ने सईद, एक तो ये आदत। दूसरा, उससे बड़ा सेंसिटिव मसला, मर्जे से राब्ता करना। अब जो आज भी बहुत से लोग तकलीद को नहीं मानते और मराजे को भी नहीं मानते। देखिए बड़े बड़े मौजूआत को मैं टच करके आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं, लेकिन कभी मौका मिला तो पाकिस्तान की मिंबर की तारीख का सबसे बड़ा नाम है मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी। बल्कि ये कहूं कि उर्दू दुनिया के जितने खतीब आज तक गुजरे हैं, इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट 4 या 5 में अल्लामा रशीद तुराबी। वो हर साल 1 से 8 रबीउल अव्वल अपने एहतिमाम से 8 मजलिसों का सिलसिला कायम करते थे, जिसका नाम होता था अस्करीयैन, 10वें और 11वें इमाम के हालात। वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, सुनिएगा तो जो बातें मैं नामुकम्मल कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल तो मुख्तसर बात। अब दूसरी बात ये कि जब 11वां इमाम शहीद हो जाएगा, 12वें की इमामत शुरू होगी, तो मसाइल लोगों को कौन बताएगा? मर्जिया बताएगा। लेकिन अगर अचानक कहा जाए कि मर्जिया से पूछो, बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि हम तो इमाम ज़माना की तकलीद में। तो भाई जब तुम्हें कोई मसला पेश आता है, फिक़ी मसला, तुम कैसे जाते इमाम ज़माना के पास? हमें भी तो तरीका बताओ ना, हम भी मालूम करना चाहते हैं। हमें शक हो गया कि हमारे वजू की फला गलती है, वजू सही है कि गलत है, तो हमें तरीका बताओ ना कि हम कैसे इमाम के पास जाके मसला पूछें। भाई तकरीर तो इसका नाम है ना, तो कैसे बताओ जरा, हमें भी ये जादू सिखा दो ताकि हम भी जाके इस तरह हर मसला इमाम से पूछें। खाली जबान से कह देने से क्या होता है? लेकिन है ना कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई हम तकलीद तो सिर्फ इमाम ज़माना की करते हैं। क्या चीज़ है तकलीद? एक लफ्ज़ है कि अमल है कि जब कोई मसला पेश आ जाए, आजकल तो रोजाना नए मसले पेश आ रहे। मुझे नहीं पता कि मॉर्गेज लेना जायज़ है कि नहीं है, क्योंकि 11वें इमाम के ज़माने तक मॉर्गेज नहीं था। मुझे मालूम करना है भाई कैसे जाऊँ इमाम के पास? वो चमत्कार बताओ, वो जादू बताओ, वो तावीज़ बताओ, वो दुआ बताओ जिससे तुम इमाम के पास जाके मसला पूछ के आ जाते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तकलीफ तो नहीं हुई ना। तो अब मसला ये कि 11वें के बाद अचानक अगर कहा जाए कि इन उलमा के पास जाके मसला पूछो, तो मुखलिस लोग, अब मेरी बात तो मुखलिस घबरा जाएंगे, नहीं, दिल नहीं मानेगा। अब तक इमाम से पूछते आए, अब कैसे गैर मासूम से जाके पूछे? दिल नहीं मानेगा। चुनाचे 11वें का एक दूसरी जिम्मेदारी है कि अब जब 11वां 2 महीने आजाद है, आओ मसला पूछो। पूछ लिया, जेल में चले गए, मसले तो पेश आ रहे हैं, अब किससे पूछो? इमाम ने कहा कि ये मेरे नुमाइंदे हैं, ये मेरे नायब हैं, इनसे जाके मसला पूछो। खुम्स का आदमी अलग था, वो अलग था, और मसले पूछने वाले आदमी अलग थे। अब इमाम हैं, जिंदा हैं, आंखों से उजल है, लेकिन जेल में हैं, पता है कि यहां है। 12वें का तो हमको पता ही नहीं ना कि कहां बैठे, कहां तशरीफ फरमा। हो सकता है इस मजमे में भी, 12वें का नहीं पता। 11वें का पता है कि इस जेल में, जो आप सामर्रा में जाके जेल देखते हैं, पता, लेकिन उनसे मिल नहीं सकते। बहरहाल एक ज़हनी सुकून तो है ना कि वहां है इमाम।
और इमाम ने कहा इन उलमा और मुज्तहिदीन से मसला पूछो। चुनाचे तकलीद के लिए सबसे मशहूर रिवायत भी 11वें इमाम ही की है। व अम्मा मिनल फुक़हा मन कान साइनन लिनफ्सिही हाफ़िज़न लिदीन मुखालिफन लिहवा मुतीअन लिअम्रि मौला फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। मुज्तहिदीन में से जो आदिल हो, दियानतदार हो, काजी शुरा की मानिंद ना हो, दियानतदार हो, अवाम पर वाजिब है उसकी तकलीद करे। ये हदीस 11वें ने क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि आदत डलवाना है कि अब जो तकलीद का सिस्टम गैबत में शुरू होगा तो अचानक ना हो कि लोग कहें कल तक तो हम इमाम से पूछते आए थे, आज इससे कैसे पूछें। अपनी जिंदगी में आदत डलवाई। अब ये सारी आदतें वो हैं जो 11वें के बाद से लेकर आज तक चली आ रही। ये खुमस का निजाम 11वें ने इस तरह से बनाया ताकि आपको गैर मासूम के हाथ में मासूम का हक देते हुए हिचकिचाहट और तजब्जुब ना हो। तकलीद का सिस्टम 11वें ने इस तरह बनाया ताकि आपके जहन में किसी मर्जे से मसला पूछते हुए ये एक किस्म का हेजिटेशन ना हो। ये सारी तैयारी किसके लिए? ये हमारे लिए, क्योंकि 11वें की इमामत का ये बहुत अहम हिस्सा था। अब आइए, वक्त बहुत तेजी से इमाम ज़माना से करबला से इमाम ज़मानत, उसमें दो तीन जो छोटी सी बातें बहुत बड़ी, वक्त कम है। पहली जो बात है ना, इसको मैं तफसील से बयान करता हूँ। चौथे इमाम की शहादत का जो खमसा पढ़ता हूँ, इस साल भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन मैं अपनी मजालिस का एडवर्टाइज को थोड़ी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, ये 5 मजलिसों में मैंने हर साल हर जगह बताई। वो ये कि करबला का वाक़या, मेरा मौजू है करबला से इमाम ज़मानत। तो करबला का वाक़या किस चीज़ पे ख़त्म हुआ? शाम गरीबा पर। आज आखिरी मजलिस है याम अज़ा की, तो वो तो कूफा और शाम के मसाइब बाद में। करबला का इख्तिताम होता है शाम गरीबा। 11 मुहर्रम आई, करबला से अब कूफा। तो शाम गरीबा का एक अहम पैगाम जो हम लोग जरा सा जल्दी में नजरअंदाज करते हैं या गम में। भाई शाम गरीबा के मसाइब पढ़े जाए तो कौन सा मोमिन ऐसा कि जिसका कलेजा टुकड़े टुकड़े ना हो, वह बेचैन और बेताब ना हो जाए, उस वक्त तवज्जो देने का वक्त ही नहीं होता है। लेकिन आप तवज्जो दीजिए, वो क्या, किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है ज़ैनब कुबरा। ये जो सफ़ेज़ा आज बिछी हुई है और जिस सफ़ेज़ा पर आज हमारे नौजवान अलविदाई मातम करेंगे, ज़ैनब कुबरा ने बिछाई और बड़ी कुर्बानियां दे के बिछाई, कोड़े खा के बिछाई, सर पे नेज़े चुभोए गए और सफ़ेज़ा बिछाई, बच्चियों के रुखसार पे तमाचे लगे और ये सफ़ेज़ा बिछाई है। तो ज़ैनब कुबरा। अब ये सफ़ेज़ा के हवाले से मैं इसलिए जुमले कहे कि आज आखिरी मजलिस है याम अज़ा की, वरना सफ़ेज़ा के अलावा भी ज़ैनब का रोल बहुत अहम है। इतना अहम है कि हमारे यहाँ शहजादी ज़ैनब का लक़ब बन गया सानिए ज़हरा, शहजादी कायनात की एक तरह से ट्रू कॉपी सानिए ज़हरा। इतनी अजीम। करबला में जब शाम गरीबा शुरू होती, ज़ैनब कुबरा का जुमला हमारे सामने आता है, दुश्मनान इस्लाम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो तो आका सज्जाद ने वो रास्ता आगे रोक दिया, मैं अभी आ रहा हूँ। वो क्या, आखिरी खेमा जला, 1 2 3 4 18 खेमे थे, खेमों पे खेमे जलते गए। और आप आज भी करबला में खेमा गाह की ज़ियारत करते हुए वो जगह देखते। आज भी आप जाइए जहाँ खेमा गाह है, सबसे आखिरी खेमा किसका है? चौथे इमाम का। तो खेमे जलते हुए जब आखिरी खेमे तक आग पहुंची तो सारी बीवियां उस खेमे में जमा हो गई। शहजादी से पूछा कि अब हमारे लिए क्या हुक्म, क्या हम इस आग में जल के मर जाएं या अब हम बाहर निकल सकते हैं? हिजाब का मजाक उड़ाने वालियां और हिजाब न करने वालियां ये जुमला सुने। ये जुमला बता रहा है कि करबला की बीवियां कह रही हैं कि हम अपने हिजाब को बचाने के लिए आग में जलने को भी तैयार। अच्छा, अब ज़ैनब कुबरा इसका एक आग लग चुकी है, खेमा आखिरी खेमा जल रहा है और इतनी आग बढ़ गई है कि सकीना के कुर्ते में भी आग पहुंच चुकी। कितना देखिए आप, कितना वो नाजुक वक्त है, नाजुक मरहला। ज़ैनब कुबरा एक लफ्ज में जवाब दे सकती है कि बाहर खेमे से बाहर आ जाओ, नहीं कहा। अब मेरा बेटा सज्जाद इमाम है, उसकी इमामत में मसला पूछूंगी, फिर तुमको बताऊंगी। क्या इतना छोटा सा मसला ज़ैनब कुबरा को नहीं पता कि जब जान खतरे में हो तो पर्दा माफ हो जाता है? नहीं, पर्दा हराम हो जाता है अगर जान खतरे में। लेकिन सज्जाद से पूछा, जब सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा अलैकुन न बिस्सहरा, अब अपने घर को लेके जंगल में निकल जाए, तब ये ज़ैनब बाहर निकली। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई, हम और आप तो जानते हैं ज़ैनब की अजमत, दुश्मनान इस्लाम कह सकता है, तुम कहते हो इतनी अजीम, वो तो इतना मामूली मसला भी नहीं जानती जो हमारा बच्चा भी जानता है। तो अब जरूरत है ज़ैनब कुबरा के रुतबे को वाज़े करने की। जब जिंदान शाम से रिहाई की बात हो रही थी, यजीद ने सज्जाद को बुलाया था ना, आप 40 में सुनते हैं।
और कहा था कि मैं आपको आज़ाद करना चाहता हूं, मैं सारे रिवायतें नहीं पढ़ना चाहता, तो वैसे ही वक्त नहीं, और आपने सुनी नहीं। मौला सज्जाद ने क्या कहा कि जब से करबला का वाकया पेश आया, मैंने बगैर फूफी ज़ैनब के मशवरे के कोई कदम नहीं उठाया। जाऊंगा और जाके पूछूंगा, जो वो कहेंगी वो मेरा जवाब होगा। यानी अगर करबला में ज़ैनब ने इमामत का इंतजार किया तो शाम में इमामत ने ज़ैनब का इंतजार किया। ये बता रहे हैं कि अजमत ज़ैनब को पहचानो, इमामत ज़ैनब से का इंतजार कर रही है। ये इस करबला के वाकये को दुश्मन इस्तेमाल न करे, उसके लिए दलील सज्जाद ने बनाई। लेकिन शाम गरीबा मेरा मजलूम आका सज्जाद की इमामत शुरू हुई ना, आज मेरे 12वें इमाम की इमामत शुरू हुई। मैं मिला रहा हूं करबला और इमाम ज़माना को। आज इमाम ज़माना की इमामत शुरू हुई, करबला की शाम गरीबा सज्जाद की इमामत शुरू हुई। सज्जाद की इमामत का आगाज किस बात से हुआ? भाई किसी की इमामत शुरू होती है, या किसी भी बादशाह की हुकूमत शुरू होती है, या किसी भी हुक्मरान का दौर हुक्मरानी शुरू होता है, वो एक तकरीर करता है, वो एक स्पीच देता है, वो एक खुतबा देता है, वो कोई मोजिज़ा दिखाता है। चौथा इमाम वो इमाम है कि जिसकी इमामत शुरू हो रही है एक मसला शरई के बयान से। हलाल और हराम का मसला बहुत अहम मौजू है, कल की मजलिस में बात होगी, आज वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है, अब मुझे मसाइब पे आ जाना। हलाल और हराम का मसला जिसको लोग मजाक उड़ाते हैं। चौथा इमाम जिसके लिए आज आप यहाँ बैठे, नऊज़ुबिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आका हुसैन के लिए नहीं आए, मैं कह रहा हूँ 2 महीने 8 दिन आपने आज़ादारी की, 10 दिन हुसैन के मसाइब थे, बाकी 58 डेज चौथे इमाम के मसाइब थे। जिसके मसाइब आज हमको यहाँ लेके आ रहे हैं, उसकी इमामत न किसी मोजिज़े से शुरू हुई है, न किसी खुतबे से शुरू हुई है, न किसी स्पीच से शुरू हुई है। उसकी इमामत इस बात से शुरू हुई है कि इस्लाम में हलाल और हराम के मसले की अहमियत कितनी है कि जलती हुई आग में सकीना के जलते हुए कुर्ते में भी पहले मसला पूछा जाएगा, इसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। ये करबला है ना। अब आइए इमाम ज़माना। बहुत सारी बातें आप खुद देख रहे होंगे कि मेरा सीना एक तरह से फट रहा है, लेकिन मुझे ये इत्मीनान है कि मेरे सामने वो मजमा है जो सारी जिंदगी मजलिस से सुने हुए, मुझसे ज्यादा इनकी मालूमात है, तो इशारे काफी होंगे। 11वां इमाम, 12वें की तैयारी हो रही, 12वें की तैयारी हो रही। 11वां इमाम, शादी का मरहला आया। अब शादी हुई, किससे शादी हुई? जनाब नरगिस खातून से। कितनी अजीम शख्सियत है नरगिस खातून की, बादशाह रोम की नवासी भी और हजरत ईसा के 12 हवारियों में से एक की पोती भी। रूहानी और दुनियावी दोनों बादशाहें इनमें बादशाहतें जमा हैं। जनाब नरगिस खातून के हालात नहीं बताना। वो आ गई 10वें इमाम के घर में। 10वें इमाम ने खास तरीके से उनको बुलाया ना, बज़ाहिर कनीज का रुख, क्योंकि अब्बासी हुक्मरान को तजस्सुस। 10वें इमाम की बहू, 11वें इमाम को उसे शहीद करना है, 11वें इमाम को छुपा के रखा। चलो 11वां नहीं मिल रहा है तो 12वें की माँ, उसको ढूंढो। तो इसलिए नरगिस खातून को भी बहुत छुपा के लाया गया। ये हिस्ट्री कभी पढ़िए किस तरह से मासूमीन, ये जो जालिम दुश्मनों के साजिशों का मुकाबला किया है। 11वें को छुपाना है बाप है, नरगिस खातून को छुपाना है माँ। अब उनको ये मालूम था हुक्मरानों को, जालिम हुक्मरानों, कि 12वें की माँ एक शहजादी होगी। अब आपको पता चले कि शहजादी आने वाली है तो आप क्या तवक्को करेंगे? प्रोटोकॉल होगा, हटो बच्चों होगा, पुलिस होगी, फौज होगी, एक शाना अंदाज से आई। इसलिए कनीज की तरह से लाया गया ताकि उनको शक तक ना हो सके कि ये शहजादी आ रही है और ये 12वें की मां बनने वाली। खैर वो बात नहीं कर रहा, आ गई। पहले तो 10वें इमाम ने कहा कि बेटी तुम बादशाह के महल से आई, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, चाहे तो तुम इस घर में रह जाओ, घर क्या है, टूटा हुआ घर है, कैद खाना, और चाहे तो हम तुम्हें आजाद करते हैं, पूरी इस्लामी दुनिया में कहीं भी चली जाए, क्योंकि ऐशो आराम की जिंदगी गुजार के आई। इमाम के घर में तो फाके भी होंगे, मुसीबतें भी होंगी। ऑप्शन दिया। उसने क्या जवाब दिया? उसने नहीं, नऊजुबिल्लाह, उन्होंने क्या जवाब दिया नरगिस खातून? मौला अगर मुझे ऐशो आराम चाहिए होते तो मैं अपने दादा का महल छोड़कर ही क्यों आती? कैसर रोम दादा था और वो हजरत ईसा के हवारी उनके नाना थे। मैं उससे ज्यादा कहाँ नेमतें होंगी रोम का बादशाह। मैं तो उस वादे के लिए आई हूं जो शहजादी कौनैन ने मेरे ख्वाब में आकर किया था कि अल्लाह मुझे वो बेटा अता करेगा। वो पूरा वाकया तो आजकल तो उसकी एनिमेटेड फिल्म भी बन गई है, बच्चों तक को जबानी याद है। ठीक है, 10वें ने कहा तुम अपनी खुशी से यहां रहने को तैयार हो? जी खुशी से। अब क्या किया? ये शादी ख्वाब में हो चुकी थी। शहजादी ने जनाबे मरियम को पैगाम दिया था अपनी बहू के तौर पे नरगिस का। मरियम आई थी नरगिस खातून की तरफ से और शहजादी आई थी 11वें इमाम की तरफ से कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई हूं तेरी बेटी का। अब बहरहाल वो हो गया,
रिश्ता हो गया। फिर क्या निकाह हुआ ना, निकाह किसने पढ़ा है? रसूल खुदा और हजरत ईसा निकाह पढ़ा रहे हैं। हजरत ईसा लड़की की जानिब से, रसूल खुदा लड़के की जानिब से, ये निकाह हो चुका है। और अब 12वें इमाम की माँ है ये। लेकिन 10वें ने क्या किया, फौरन अपनी बहन हकीमा खातून को बुलाए और कहा कि बहन हकीमा खातून, जो तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं अपने बेटे की शादी कब करूंगा, किससे करूंगा। औरतों में होता है ना कि भाई बेटा जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया, अब तक शादी क्यों नहीं हो रही। वो बहन थी, अपने भाई से पूछती, कौन बहन? 10वें की बहन, 10वें की पूछती कि शादी क्यों नहीं हो रही 11वें का, इंतजार करो मेरी बहू आने वाली। अब जब ये आ गई बज़ाहिर कनीज बनकर, तो बुलाया अपनी बहन को जो बराबर में थी, तो मकान दीवार मिले हुए थे, बुलाया, कहा बहन हकीमा ये मेरी बहू आ गई जिसका तुम बार बार पूछती थी, अब इसे ले जाओ। अब जुमला सुनिए, अब इसे ले जाओ, हलाल और हराम की तालीम दो, फिर वापस लेकर आओ और ये मेरे घर में रहे। करबला में शाम गरीबा, जहां करबला खत्म है, एक मसला शरी हलाल और हराम से चौथे इमाम की इमामत शुरू हुई। और यहाँ पर इमाम ज़माना की वालिदा नरजिसे खातून 11वें इमाम की ज़ौजा आ रही हैं, लेकिन कहा पहले इन्हें हलाल और हराम की तालीम दो, इसके बाद ये इस घर में रहेंगी। जुमले कहीं बदतमीजी के हो गए तो माफ़ कीजिएगा, वक्त बहुत कम रह गया। जबकि नरजिसे खातून को किसी मसले की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? जिस दिन से घर में आई है ना, अपनी वफात तक एक कमरे से बाहर निकली नहीं, क्योंकि छुपाना है बादशाह से। और कमरा भी ऊपर जमीन पे नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, एक तहखाने में था, जो आप सरदाब मुकद्दस में जाते हैं ना, सामर्रा में सीढ़ियां उतर के आप जाते हैं ना, वहां था। क्योंकि अब्बासी हुक्मरान के जासूस बार बार छापा मारते थे, उनकी औरतें आती थी, इमाम के घर की एक एक औरत के जिस्म पे हाथ फेर के देखती थी कि ये कहीं प्रेग्नेंट और हामिला तो नहीं। तो नरजिसे खातून को इतना छुपा के रखना, तो उनको कौन से मसाइल की जरूरत थी। लेकिन बताया इमाम ने कि इमामत नाम इस बात का है, चाहे वह करबला की इमामत हो, चाहे इमाम ज़माना की इमामत हो, हलाल और हराम सीखो, बाकी बातें मैं कल करूंगा। और जब अब्बासी हुक्मरान को यह पता चल गया कि 12वें बहरहाल दुनिया में आ चुके, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आ गए, तो उन्होंने कहा कम अज कम फिलहाल पहले 11वें का तो अब खातिमा कर दो, इधर से तो यकसुई हो जाए कि 11वां तो शहीद हो जाए, फिर हम 12वें को ढूंढेंगे। 12वें पैदा हो गए, ये खबर मिली, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चल रहा। आप सुनते हैं ना 15 शाबान को कि 12वें की विलादत के फौरन बाद 11वें ने उनको चंद परिंदों के हवाले कर दिया था, जो उनको लेके आसमान में गए थे, कई दिनों बाद वापस आए थे। बहुत मशहूर रिवायतें और वाकयात हैं। तो ये पता चला कि हाँ विलादत तो हो गई है बच्चे की, वो है कहाँ नहीं पता चला। कम अज कम 11वें का खातिमा कर दो, एक तरह से ये एक चैप्टर क्लोज हो जाए, फिर हम पूरी तवज्जो 12वें पे देंगे। चुनाचे पहली रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी आ गई। जब ये इत्तला मिल गई ना कि इमाम की विलादत हो गई, उसके बाद अब ये 5 साल के बाद की बात है, उसी रात की बात नहीं है, लेकिन 5 साल में मजीद तहकीक की उसने। 12वें को छुपा के रखा जा रहा, तहकीक की, और जब यकीन हो गया कि विलादत हो गई, वो गलती हम ना करें जो मक्के के यहूदी कर चुके हैं। ये जुमला बहुत अहम जुमला है, इसके लिए एक अलग मजलिस का इंतजार कीजिए। वो गलती हम ना करें। चुनाचे अच्छी तरह तहकीक कर लो कि 12वां पैदा हो गया है कि नहीं पैदा हुआ, और जब यकीन हो गया तो पहली रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इमाम को जहर दिया। मोतमद अब्बासी का जहर था, जो आपके 11वें इमाम को 8 दिन तक जहर के असर से 11वां इमाम तड़पा। 8 दिन तक आपका ये 11वां इमाम, जिसका ताबूत आज बरामद होगा, आप उनका भी मातम करेंगे और करबला वालों का भी। 8 दिन तड़पा है। 8 रबीउल अव्वल की सुबह को 11वां इमाम इस दुनिया से रुखसत हुआ। अब 11वें इमाम के जो मसाइब हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उस बेटे से पूछिए कि जो इमाम में वक्त बनने वाला है और अभी भी तमाम ताकतें रखता है, उसके सामने उसका बाप 8 दिन तड़प रहा, लेकिन वो बाप की जियारत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि 12वें को पर्दे के पीछे रखा गया। तुमको तो सामने आना ही नहीं। बल्कि एक रिवायत में है कि जब आ भी गए थे ना, तो कहा बेटा फौरन चले जाओ। हाँ, फिर कब आए थे? 8वें की शहादत हो गई। और अब नमाज जनाजा का वक्त आ गया। नमाज जनाजा का वक्त आ गया है, तो 11वें के छोटे भाई जाफर ने नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए, बस ये बर्दाश्त ना कर सका 12वां इमाम। जो कल मैंने मजलिस में कहा था ना कि इमाम ज़माना की शहादत के बाद इमाम ही नमाज जनाजा पढ़ा था, ये बर्दाश्त ना कर सका 12वां इमाम, ये बर्दाश्त न कर सका। गैबत का पर्दा हटाया, बाहर निकल के आए, चचा को आस्तीन पकड़ के घसीटा, नमाज की जगह से खुद जाके खड़े हो गए
और कहा कि चचा ये आपकी जगह नहीं है, ये नमाज मैं पढ़ाऊंगा। नमाज पढ़ा के फिर गैबत में चले गए। बाप की नमाज जनाजा वो अहम तरीन फरीजा था कि गैबत में रहने वाला इमाम भी बर्दाश्त न कर सका और बाहर निकला। और फिर 11वें का जनाजा उठा, बड़ी शान से उठा उस वक्त, क्योंकि दो बड़े मोजिजात हो चुके थे, वो बारिश वाला और दरिंदों वाला। पूरा सामर्रा निकल के आ गया, गुल मच गया सामर्रा में कि 11वां दुनिया से रुखसत हुआ। 12वां ये मंजर देख रहा है, लेकिन पर्दा गैबत में तड़प तड़प के रह जाता। आपके बाप की मैयत जा रही है और आपको कंधा देने का मौका ना मिल रहा हो तो आपकी क्या हालत होगी। हम तो मजबूर होंगे जब कंधा देने का मौका नहीं मिलेगा। 12वां मजबूर भी नहीं था, लेकिन हुक्म खुदा से मजबूर था, अपनी गैबत को बचाना था। वो जनाजा गया सामर्रा में, वहां दफन हुआ जहां आज कब्र। जरा अंदाजा कर कि बाप का जनाजा और बाप की नमाज जनाजा इतनी अहम एक शरई जिम्मेदारी है, और बाप और बेटे की मोहब्बत का सबूत है कि गैबत में होने के बावजूद बार-बार बर्दाश्त न कर सका। तो करबला का भी तो एक बेटा था ना, उसका बाबा भी तो उसके सामने मारा गया था, उसकी आंखों के सामने भी तो बाबा का जनाजा पड़ा था। लेकिन हाय, 11वें इमाम का ताबूत जब हम उठाएंगे, हमारे जहन में वो आ जाएगा कि जिसका ताबूत भी उठाने वाला कोई ना था, जिसे कंधा देने वाला भी कोई ना था। उस बेटे के दिल पे क्या कयामत गुजर रही होगी। लेकिन वो खाली वाहिद कयामत नहीं थी, उसके बाद तो पूरा कूफा और शाम के बाजार और दरबार से होके एक से एक इम्तिहान दिया, यहां तक कि काफिला वापस आ गया। चंद जुमले मदीने वापसी के सुनिए और बस आज की मजलिस खत्म। ये काफिला वापस आ गया, और जब ये काफिला वापस आया, उम्मे कुलसूम की निगाह मदीने की दीवारों पे पड़ी। बेख्तियार कहा, मदीना तो जद्देना ला तकबलीना, नाना के शहर में कबूल न कर, हम तुझ में आने के काबिल नहीं। और जैनब ने कहा, सज्जाद बेटा अब जैनब शहर में रहने के काबिल नहीं। जब कभी अल्लाह आपको मदीने ले जाए, वहां वो जगह जरूर देखिएगा जहां ये काफिला रुका था। उम्मे कुलसूम ने वो मरसिया पढ़ा था, और जैनब ने कहा था, सज्जाद बेटा यहीं पे हमारे खेमे लगा दो। उस वक्त वो शहर से बाहर जंगल था, अब तो शहर में आ गए। आज भी वो जगह मौजूद है, अंबरिया नाम याद रखिए उस महल्ले का। और आज भी वो मस्जिद बनी है जहां पे जनाब जैनब का खेमा लगा। अब सज्जाद इमाम वक्त फुफी से कह सकते हैं कि चलिए, जैसे अभी आप मरसिये में सुन रहे थे ना कि जनाब रबाब को हुक्म दिया मेरे मजलूम आका सज्जाद ने के साय में जाइए, जैनब कुबरा को नहीं। मैं इमाम बेशक हूं, लेकिन जैनब उम्र में मुझसे बड़ी हैं, जैनब रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, जैनब की इतनी फजीलत। और जैनब कहती है, बेटा मैं जंगल में रहूंगी, मैं शहर में नहीं जाऊंगी। अब एक ही तरीका था सज्जाद के पास, मैं उम्र में छोटा होने की वजह से फूफी को मजबूर तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर खानदान के बुजुर्ग आ जाए, मसलन अगर उम्मे सलमा आ जाए, मसलन अगर हुसैन की फूफी मौला की बड़ी बहन उम्मे हानी आ जाए, अरे सबसे बढ़कर अगर अब्बास की माँ उम्मुल बनीन आ जाए, कहे जैनब बेटी आओ शहर में, तो जैनब उनको तो मना नहीं करेगी। चुनाचे वो बशीर को भेजा कि इनको लेकर आओ, ये सारा घराना आ गए। देखिए वक्त नहीं है मेरे पास, मैं बहुत जल्दी बात बढ़ा रहा हूं। सारा घराना आ गया, सब एक दूसरे को पुरसा दे रहे, सब एक दूसरे को पुरसा दे रहे। मोहम्मद हनफिया अपने भतीजे को ढूंढ रहे हैं, वो नजर ही नहीं आ रहा। चचा हैं, भतीजे को ढूंढ रहे हैं जो उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने पला बड़ा जवान हुआ, नजर नहीं आ रहा। आखिर हैरान होकर देखा काफिले में एक ही मर्द है, वो बहुत बूढ़ा कोई मर्द है, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, कमर झुकी। पहले तो सोचे अल्लाह ये कौन है, मेरे खानदान में तो इतना बूढ़ा कोई था ही नहीं। फिर करीब गए और जाकर कहा कि ऐ मर्द बुजुर्ग, मैं अपनी जवान भतीजे सज्जाद को ढूंढ रहा हूं, वो नजर नहीं आ रहा। तो एक मर्तबा वो बूढ़ा आदमी तड़प के कहता है, चचा मुझे नहीं पहचाना, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं ही तो आपका भतीजा सज्जाद हूं। बेख्तियार गले से लगाया, लेकिन जैसे ही गले से लगाया, मजलूम आका सज्जाद ने फरियाद की, चचा आहिस्ता आहिस्ता। मोहम्मद हनफिया हैरान हो गए, बेटा क्या बात? कहा चचा जो तौक 1 साल तक मेरे गले में था, उसका जख्म अब तक मौजूद है, जरा आहिस्ता। घबरा के मोहम्मद हनफिया ने कहा, बेटा तू इतना बूढ़ा कैसे हो गया? वहां ये जुमला कहा था, जैसे ही ये सुना कि तू इतना बूढ़ा कैसे हो गया, एक मर्तबा पलट के देखा और इशारा किया, चचा अश्याम अश्याम अश्याम। अच्छा अब इधर एक अजीब बात हुई, चचा भतीजा मिला, खवातीन एक दूसरे को पुरसा दे रही है, सुगरा किसी के पास नहीं जा रही, वो सिर्फ एक काम करती हैं, पहले रबाब के करीब आई, झांक के गोद में देखा, फिर आगे बढ़ी,
उम्मे फरवा के पास, झांक के गोद में देखा, आगे बढ़ी लैला के पास, झांक के गोद में देखा, आगे बढ़ी जैनब के पास। जैनब ने कहा सुगरा बेटी ये क्या करती फिर रही? कहा पपी अम्मा मुझे अपने घराने के बारे में कुछ नहीं पूछना, मुझे मालूम है कि सब मारे गए, लेकिन मेरा नन्ना भैया अली असगर तो होगा ना, उसे कलेजे से लगा के जरा सुकून महसूस करूं। अरे जैनब कैसे बताएं कि सुगरा तेरा असगर हुसैन की गोद में 3 भाल के तीर से मारा गया। और अब यह काफिला शहर मदीना में दाखिल हुआ। उम्मुल बनीन ने अपने घर का दरवाजा खोला, जैनब बेटी आप मेरे घर में आ जा, बड़ी मुसीबतें उठा के आई। और जैनब ने एक मरतबा कहा कि नहीं मादर गरामी, मैं पहले नाना की कब्र पे जाके नाना को सलाम करूंगी। मस्जिद में पर्दा कराया गया, सारे मर्दों को निकाला गया और जैनब एक मरतबा नाना की कब्र पे पहुंचती है और कहती है नाना जब मुसाफिर आते हैं कोई तोहफा लेके आते हैं ना, मैं भी आपके लिए 2 तोहफे लेके आई। और ये कहकर चादर में से एक लहू भरा कुर्ता निकाला, कब्र रसूल पे फैलाया, कब्र रसूल से चीख चीख के रोने की आवाज आई, मस्जिद की दीवारें हिलने लगी। बस आखिरी जुमला, एक मरतबा जैनब कुबरा कहती है नाना पहला तोहफा देखकर ही इस तरह रोने लगा, काश मैं दूसरा तोहफा भी तुझे दिखा सकती, लेकिन बस इतना सुन ले कि कूफे से शाम इतने कोड़े खाए हैं, इतने कोड़े खाए हैं, जैनब की कमर कोड़े खाते खाते सिया पड़ गई, ये जख्म अब तक मौजूद हैं। हाय मैं अपने भाई का जनाजा भी ना उठा सकी, उनके भाई का हमारे आका का जनाजा ना उठा, मगर 11वें इमाम का ताबूत तो आ रहा है ना, बस आइए इस ताबूत को